4 योगा पोजेस टू फाइट इंसोम्निया। जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो 4 आसन जो आपकी अनिद्रा की समस्या को दूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन से हैं ये 4 आसन। बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन भी कहते हैं इसे, लेकिन बटरफ्लाई तब हो जाता है जब इसको हम मूव कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बटरफ्लाई किस तरह से करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैट पर आपको इसी स्थिति में बैठना है। अपने दोनों पैरों को इस तरह से मिलाते हुए, मतलब अपनी जो सोल है पैर का एक दूसरे से मिलाते हुए और फिंगर से, मतलब इसे क्लच करते हुए दोनों हाथों को शरीर को एकदम टर्न के, मतलब स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए इस तरह से लॉक कर देना है। आपके जो हील है ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ आपको ले जाने हैं, बाहर की तरफ नहीं। तो इस तरह से ये आपका पोस्चर हुआ। ज्यादा से ज्यादा आपको नीज जो है नीचे की तरफ, ये बद्ध कोण आसन हो जाता है। अगर आप इसको मूव करते हैं तो ये है आपका बटरफ्लाई पोज। इस तरह से ज्यादा आपको जमीन की तरफ, मतलब आपका जो हिस्सा है आपका नीज है, वो नीज आपके फ्लोर की तरफ लगने चाहिए। इसको आप 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट और 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। जिन लोगों को क्रॉस लेग, मतलब इस तरह से नहीं बैठा जाता है, वो इस आसन में बैठ सकते हैं। अगर अंदर ज्यादा करने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा बाहर आप इस पैरों को इस तरह से रख सकते हैं और फिर इसी मुद्रा को इसी पोजीशन में बैठकर बैक को स्ट्रेट करके, ज्यादा झुकाए नहीं नीचे, इस तरह से मूव कर सकते हैं। इस आसन को करते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है, जिनको नी प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस वगैरह है, नी नहीं मोड़ सकते हैं, आपका फ्लूइड कम हो गया है, नी का स्नेवल फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, जिससे नीज पास में आ जाती है। अगर दिक्कत है कुछ इस तरह की, हिप में कोई दिक्कत है, हिप इंजरी हुई है और अगर साइटिका का पेन है, तब तो आप कर सकते हैं, बट इसको ज़्यादा फास्ट नहीं करना है आपको, तो आपको अवॉइड करना है इनमें। लेकिन आप साइटिका में कर सकते हैं एक बार को, बट एक्सपर्ट की राय के अनुसार ही करें। बाल आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैट पर वज्रासन की पोजीशन में बैठना है। किस तरह से, ये आपको इस तरह से वज्रासन की पोजीशन में बैठना है, पैर को इस तरह से करते हुए। आप पैरों को ढीला भी छोड़ सकते हैं, जैसे पैरों में हल्का गैप और नी में हल्का गैप। उसके बाद धीरे से श्वास को अंदर लेना है और हाथों को आगे की ओर लाते हुए श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। नीचे आना है, सर को नीचे रखना है और हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। वापस से ऊपर आते हुए इनहेल और फिर दोनों हाथ इस तरह से घुटनों पर रख देना है। नीचे आते हुए आपको ध्यान रखना है कि आगे आप पूरा स्ट्रेच करने के बाद आपको जो हाथ है, अपनी एल्बो है, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में रखनी है। बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, मतलब स्ट्रेच की पोजीशन में नहीं रहना है। आपको अपना सर नीचे टच करना है। अगर आप नीचे आते हुए सर टच नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दोनों हाथ इस तरह से रख लेने हैं, ताकि आपका जो बैलेंस है, आपकी जो गर्दन नीचे नहीं जा पा रही है, तो इस तरह से आप रख सकते हैं ताकि आपके नेक को आराम मिले। और अगर जिनको सर्वाइकल है वो हाथ इस तरह से रखते हुए गर्दन को ऊपर की ओर रखें, नीचे ना करें, ऊपर की ओर रखें, लेकिन आराम की स्थिति में आंखें बंद, श्वास को सजगता से देखते रहें। जिनको लोअर स्पाइन पेन है उनके लिए आसन अच्छा है, लेकिन जिनको लोअर बाइक ज्यादा पेन है तो उनको अवॉइड करना है। उनको वज्रासन में बैठते हुए बस इतना ही, ऐसे हाथ को रखकर आप इस पोस्चर को कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी सावधानियां क्या क्या है। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो ये आसन ना करें और किसी एक्सपर्ट के साथ करें। आपको घुटने में दिक्कत है क्योंकि इसमें मोड़ना पड़ता है आपको नी, तो भी आसन ना करें। स्पाइन में प्रॉब्लम है, एंकल में प्रॉब्लम है, तो भी आसन नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के समय ये आसन नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप ये आसन जरूर करें, क्योंकि उसमें ये आसन काफी हेल्पफुल रहेगा। और आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, तब आप ये आसन कर रहे हैं, पेन बढ़ रहा है, तो भी आसन आपको अवॉइड करना है। इस आसन को करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो लोअर बॉडी है उसमें कोई भी इंजरी ना हो, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपका जो पेन है वो बढ़े ना। एंकल की तरफ भी कोई पेन, कोई भी छोटी चोट वगैरह भी नहीं होनी चाहिए, जिससे आपको और ज़्यादा दिक्कत ना हो। जितनी देर हो सके इस आसन को होल्ड करना है, मतलब आपको ये नहीं है कि इस आसन में बने ही रहना है। जितनी देर आपके लेग्स में पेन होना शुरू होता है जब आप ये आसन बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करते हैं, तो ध्यान रखना है कि ये आसन उतना ही देर होल्ड करें जितना आप होल्ड कर सकें। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स,
कर सकते हैं तो अच्छी बात है। और प्रिकॉशंस में मैंने आपको बताया था, जिनको सर्वाइकल और कंधे का दर्द है, वो गर्दन को इस तरह से, बैक पेन है तो थोड़ा सा और ऊपर, ये सब चीजों को देखकर आप इस आसन को जरूर कीजिए और इसके फायदे उठाइए। मरझरी आसन। इसके लिए आपको चाहिए एक मैट। आपको टर्न करना है सबसे पहले मैट पर, ऐसे टेबल पोज में आना है। आपके जो हाथ हैं शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे की तरफ होने चाहिए। आपके पैर हल्के से नी में गैप रखना है, 2 से 3 इंच। नी में भी उतना ही गैप हो जितना पैरों में हो। और आपके जो पैर हैं, आपकी जो बॉडी है, वो 90 डिग्री अलाइन में इस तरह से आए, ना हाथ ज़्यादा आगे हो और ना ही पीछे की तरफ। अब आपको अपनी स्पाइन को, मतलब ये जो अपर बैक है आपकी स्पाइन को, इस तरह से ऊपर ले जाना, ऊपर ऊपर ऊपर। और जब आप ऊपर करते हैं तो श्वास एकदम बाहर की ओर छोड़ना है और अपने एब्स को एकदम अंदर, पूरा अंदर की ओर ले जाना है। जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाइए। उसके बाद धीरे से नीचे आना है, श्वास भरते हुए अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा अंदर और श्वास को अंदर खींचना है। और वापस से पहली पोजीशन में आ जाएंगे। कुछ लोग इसमें काफ़ी गलतियां करते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो वो हाथ अपने शोल्डर के नीचे रखकर हाथ को इस तरह से रख लेते हैं, मतलब बॉडी से काफ़ी दूर होता है। आपके शोल्डर की जो अलाइनमेंट है वो काफ़ी बिगड़ जाता है और आपके नीज भी, पूरा प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा नीज पर पड़ता है। तो ये गलत है, इसे नहीं करना है। हमें दोनों हाथों को शोल्डर के बिल्कुल नीचे और एक 90 डिग्री के एंगल में मेंटेन करना है। अब जिनको सर्वाइकल है वो नेक को अंदर की तरफ ज़्यादा नहीं करना है, स्पाइन को सीधा रख के आप इस तरह से कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल ज़्यादा है या शोल्डर पेन लगता है, नहीं कर पा रहे अंदर, तो वो अवॉइड करना है। और नीचे आते हुए वो स्पाइन को बस इतना हल्का छोड़ देते हैं। आपको पूरा नीचे आना है और गर्दन ऊपर ले जानी है, शोल्डर्स को अंदर नहीं करना है। कुछ लोग ये गलतियां करते हैं, तो शोल्डर को आपको इसी अलाइनमेंट में रखना है, पोस्चर आपका इम्प्रूव होगा। और कुछ लोग पीछे की तरफ बेंड कर देते हैं, ये भी रॉन्ग है, इसे नहीं करना है, इस स्थिति में रहना है। ये कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे। और वापस आते हुए रिलैक्सिंग पोस्चर में आप इसको बल आसन में, बाल आसन में भी बैठ सकते हैं। विपरीत करणी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैट लेना है और उस मैट पर आपको सीधा लेट जाना है। आराम से बिल्कुल इस तरह से लेट जाना है, जिस तरह से हम हलासन करते हैं या सर्वांगासन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से है, बट थोड़ा सा चेंज है। अब अपने पैरों को पीछे की तरफ लाना है, धीरे से पीछे की ओर। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो हाथ है वो यहाँ पर हिप के पीछे, मतलब लोअर बैक और हिप इस तरह से रखते हुए अब पुश करना है ऊपर की ओर। ये आपने पुश किया, 90 डिग्री हुआ और अपना पूरा वजन आपको अपनी एल्बो की तरफ लाना है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए। ये हो गया आपका विपरीत करनी। धीरे से वापस आते हुए बिल्कुल आराम से हाथ नीचे, या तो नीज को मोड़ते हुए या फिर सीधा सीधा भी आप पैर को नीचे की ओर ला सकते हैं और फिर आराम की स्थिति में लेट जाना है। अगर आपको ज़्यादा पेन है बैक की तरफ या हिप की तरफ, बहुत ज़्यादा पेन रहता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको ये आसन नहीं करना है। आपको कोहनी में इंजरी है या फिर कंधों और गर्दन की तरफ कोई प्रॉब्लम है, इंजरी है, पेन बहुत ज़्यादा है, तो ये आसन अवॉइड करना है, क्योंकि उस कंडीशन में आपको वहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। उस कंडीशन में आपको वहाँ पर इंजरी और बढ़ जाएगी और आप इसको जो फ़ायदा है वो नहीं ले पाएंगे। तो ये थे वो 4 योगासन जो कि इंसोम्निया की समस्या यानी कि अनिद्रा की समस्या को दूर करते हैं। आशा करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को, और बने रहें जीवन कोश के साथ।